जब से आप मास्टर शेफ जीत के आए हो तब से नागपुर में आप लोगों को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ऐसे सेलिब्रिटी जैसे फील होता है आपको? ज़रूर होता है क्योंकि बहुत लोग मिलने आते हैं एंड मतलब पहले कैफे में आते थे लोग बहुत स्पेशली हमारे लिए लोग मिलने आते थे। मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 के विनर्स अजिंक्य एंड विक्रम गंधे। बचपन से ही हम लोग कुक कर रहे हैं, जैसे मैं 7th में था एंड विक्रम 6th में था, तब से हम लोग कुकिंग कर रहे हैं एंड हमारे मम्मी ने वही हम दोनों को बताया कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है। दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड, अजिंक्य का आर्किटेक्चर है और मेरा भी कॉम है, तो कहीं पे भी रिलेटेड टू कुकिंग नहीं है, बट हमने कलनरी एज अ पैशन है तो हम घर से ही शुरुआत हुई बनाना। तो क्या मैं लकी हो सकती हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से कुछ बना के या खिलाए या कुछ पिलाए? हम लोगों का जो स्पेशलिटी है जो कॉफ़ी है, तो आज हम लोग वही आपको देते हैं कि आप लोगों में जो इतना अच्छा सिंक है, जैसा हमने देखा कि आप लोग एकदम मिल बांट के एकदम बढ़िया काम करते हैं, तो ये कैसे होता है? क्योंकि अगर मैं और मेरी बहन अगर सेम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा खाना तो अलग रह जाएगा और हम लोग झगड़ के ही वापस आएंगे। तो ये सिंक कैसे बैठा है आप लोग? मतलब हम लोग को पहले से कैफे की वजह से साथ में काम करने की आदत है। हम लोग का अगर फेवरेट खाना होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है। कि जितने भी अच्छे शेफ्स हैं ये मेल ही क्यों होता है? मतलब मैं तो कंसिडर नहीं करता हूँ कि सिर्फ मेल ही गुड शेफ्स रहते। We are proud of that कि हम लोगों ने उसको फूड मैप पे लाया है। Now everybody knows what नागपुर is. नागपुर is very proud of you. Yes, तो मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट जो होंगे नागपुर से है कि आज नेशनल टेलीविजन पे अगर पता है तो we are proud कि नागपुर फूड मैप पे आया है। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे मास्टर शेफ विनर्स के किचन। बहुत लोग कैफे को चालू कर रहे हैं नागपुर में, आपने देखा होगा, इट्स अ ट्रेंड। तो मैं तो ये बोलूंगा गो अवे फ्रॉम द ट्रेंड। नमस्ते, मैं राधिका और आप सभी का स्वागत है नागपुर टुडे पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज मेरे साथ मौजूद है मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 के विनर्स अजिंक्य एंड विक्रम गंधे। तो हम सबसे पहले इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपकी जो मास्टर शेफ तक की जर्नी थी तो आपने कहाँ से शुरू की, कैसे आप में कुकिंग का जो पैशन है ये जगह, फिर आप मास्टर शेफ में गए, वहां से आप विनर बन के वापस आए हैं, तो ये पूरी एक जर्नी थोड़े हमें शॉर्ट में बताइए। तो अगर शॉर्ट में बताओ तो हम दोनों की जर्नी घर से ही चालू हुई है एंड बचपन से ही हम लोग कुक कर रहे हैं, जैसे मैं 7th में था एंड विक्रम 6th में था, तब से हम लोग कुकिंग कर रहे हैं एंड हमारे मम्मी ने वही हम दोनों को बताया कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है। इट इज़ नॉट जस्ट पैशन और बट एक लाइफ स्किल भी है। आप जहाँ पे भी जाओगे, सामने जाके जहाँ पे भी आप वर्क करोगे, जॉब करोगे या पढ़ने जाओगे, सो वो स्किल आना सबको ज़रूरी है। मतलब आप बाहर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, खुद के लिए करना है। सो बस वही से जर्नी चालू हुई एंड धीरे धीरे हम लोग सही में जब बाहर गए पढ़ने के लिए, जब घर पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किए तो पैशन और ग्रो हुआ एंड क्लाउड किचन में कन्वर्ट हुआ वो पैशन। क्लाउड किचन की शुरुआत की हमने 2020 में, जहाँ से सिर्फ हमने केक्स देना चालू किया था, बट आज वही पैशन हमको मास्टर शेफ तक लेके आया है एंड नागपुर में भी जो हमारा प्लेस बेक हाउस है वो भी वही पैशन को कंटिन्यू करते हैं, वही जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अब नागपुर तक आया भी, नागपुर के बाहर भी मास्टर शेफ थ्रू गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वैसे तो दोनों से ही है, लेकिन आप बताइए कि आपके पापा टीचर है, जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने या तो इंजीनियर, डॉक्टर और ये सभी बनना चाहिए, लेकिन जब आप दोनों ने आपके फादर टीचर है लेकिन आप लोगों ने करियर जो चूज किया वो कुकिंग का किया, तो इसमें उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है आपको? क्या पहले आपको डांट वगैरह पड़ती थी इसके लिए या हमेशा नाइसली उन्होंने सपोर्ट किया है? हमको सपोर्ट ये पहले से ही था। फैमिली में ऐसा है कि आपको जो इच्छा है वो करो, जो अगर वो कुकिंग है या उसके अलावा कोई दूसरा भी होता तो भी हम लोगों को उतना ही सपोर्ट मिलता था। ऐसे ऐसा रहता कि अगर पैशन तो जहाँ ड्राइव करके जा रहा है वो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड ज़्यादा सक्सेस मिलेगा एंड बस इसी तरीके से हम हमारा पैशन करते गए। दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड, अजिंक्य का आर्किटेक्चर है एंड मेरा भी कॉम है, तो कहीं पे भी रिलेटेड टू कुकिंग नहीं है, रिलेटेड टू कलनरी नहीं है, बट हमने कलनरी एज अ पैशन है तो हम घर से ही शुरुआत हुई बनाना एंड वैसे ही ग्रो करते गए, सीखते गए। तो आज जब मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ तो क्या मैं लकी हो सकती हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से कुछ बना के या खिलाए या कुछ पिलाए?
हम लोगों का जो स्पेशलिटी है जो कॉफ़ी है, स्पेशलिटी कॉफ़ीज देते हैं हम लोग, मैनुअल ब्रू करते हैं। सो आज हम लोग वही आपके लिए करेंगे। यस। तो फिर जब से आप मास्टर शेफ जीत के आए हो तब से नागपुर में आप लोगों को रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ऐसे सेलिब्रिटी जैसे फील होता है आपको? ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत लोग मिलने आते हैं एंड मतलब पहले कैफे में आते थे लोग, बहुत अच्छा रहता था, बट स्पेशली हमारे लिए लोग नहीं आते थे, बाकी खाने के लिए आते थे, उसके लिए आते थे। अब हमारे लिए भी लोग आना चालू किए, सो ऑफकोर्स वो सेलिब्रिटी वाले फील्स तो आते ही है, अच्छा लगता है। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है? मतलब वो स्पेशली लोग मिलने आते हैं कि हम लोग नागपुर से, हम पुणे से हैं, बैंगलोर से हैं, मुंबई से हैं, लोग अलग अलग कॉर्नर से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि नहीं नागपुर आया तो मिल के ही जाना है, विजिट करना ही करना है। बहुत एक स्पेशल फीलिंग है। तो आज हम लोग कौन सी कॉफी पीने वाले हैं? कौन सी कॉफी बना? आज हम लोग, मैं एक मैनुअली बना रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी है, हमारा स्पेशलिटी बीन्स आते हैं इसके लिए, तो वो वाली कॉफ़ी को ला रहा हूँ, उसको पोर ओवर मेथड से करेंगे। एंड जिसको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है उसको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मुझे अच्छी लगती है वैसे। एक मेरा फेस था जब मैं सिर्फ अमेरिकानो पीती थी। ये अमेरिकानो तो एक्चुअली बेटर है, अमेरिकानो दिस थोड़ा हार्श रहती है Yes, थोड़ा। एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज अ वेरी लाइक नाइस वे टू ब्रू कॉफ़ी। तो आप मुझे अब ये बताइए कि आप लोगों में जो इतना अच्छा सिंक है, जैसा हमने देखा कि आप लोग एकदम मिल बांट के एकदम बढ़िया काम करते रहे, तो ये कैसे होता है? क्योंकि अगर मैं और मेरी बहन अगर सेम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा खाना तो अलग रह जाएगा और हम लोग झगड़ के ही वापस आएंगे। तो ये सिंक कैसे बैठा है आप लोगों को? मतलब हम लोग को पहले से ही कैफे की वजह से साथ में काम करने की आदत है, इसलिए जो सिंक है वो ऑटोमेटिक ही आ गया है। हमको बताना नहीं पड़ता, हमको ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि अजिंक्य क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, तो वो सिंक बस एक फ्लो के साथ ऑटोमेटिकली आएगा। और कभी जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो किसकी चलती है फिर? डिपेंड करता है कि डिसएग्रीमेंट्स क्यों हुए हैं। If अगर ये बोले कि ए और आपने बोला बी, तो फिर सॉल्यूशन क्या रहेगा? ए, बी या फिर कुछ तीसरा रहेगा, सी? हो भी सकता है सी या हो भी सकता है ए भी, डिपेंड करता है कि वो क्या किस चीज के लिए डिसएग्रीमेंट हुआ है, उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। अच्छा अजिंक्य, एक बात बताइए, अभी जैसे आप ये बना रहे हैं कॉफी, ठीक है, हमारा ऐसा होता है ना कि अगर मुझे पता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और मुझे कोई देख रहा है तो वो काम खराब ही होना है, वो गड़बड़ होना ही है मुझसे। तो जब आप लोग मास्टर शेफ में थे, वहाँ पे इतने सारे कैमरा होते थे, इतने सारे लोग होते थे, तो तब आप लोग कैसे काम करते थे वहाँ पे? हम लोग की आदत हो गई थी कैमरास की, बट एक्चुअली हमारा फर्स्ट ऐसा ही गया था कि हमारा, हमको आदत नहीं थी इतने कैमरास की या इतना लोग जो रहते हैं वहाँ पे कैमरास के पीछे, इतने लोगों के बीच में कुकिंग करने की। हमारा हमेशा से ऐसे है कि हम लोग बहुत शांति से कुक करते हैं, अपने जोन में करते हैं। तो फर्स्ट वीक अगर आप मास्टर देखोगे तो बहुत खराब कुक हुआ है हमारे, क्योंकि हम इतना डर रहे थे कैमरा से, पर धीरे धीरे फिर आदत पड़ती गई, दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता और अच्छा होते गया। एंड अभी तो फिलहाल ऐसे कि कैमरा है तो भी कंफर्टेबल है, हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेते अभी वो चीज़ का। दिख रहा है, आदत हो गई। हाँ, आदत हो गई। जैसे बीटीएस क्या होते थे, मतलब वहाँ पे आप लोग की ऐसी कौन सी डिश थी जो जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उससे इम्प्रेस हो गए थे जजेस? मतलब हमारी बहुत सारी डिशेस थी जिससे बहुत अच्छा मतलब इम्प्रेस हुए थे जजेस। एक जो डिश थी जो जजेस को भी एंड बाकी पूरे ऑडियंस को भी एक अलग दिखी, वो थी हमारी भारत की मीठी हवा, क्योंकि उसमें एडिबल हीलियम बलून बनाया था हमने एंड खाने वाला बलून कभी किसी ने सोचा नहीं था एंड दैट उड़ रहा था वो हवा में। वो एक डिश थी जो सब लोगों को एक क्या बोलते थे उसको शॉप पे लेके चले गए, ये भी हो सकता है। तो ये सब बनाने के आइडियाज कहाँ से आते थे आपको? रिसर्च ऑब्वियसली हम दोनों बहुत करते थे एंड फूड के बारे में पैशन में तो पढ़ते रहते थे, तो वहीं से आइडियाज आते थे, वहीं से फिर नई नई चीजें इन्वेंट करते थे। तो हमारी कॉफी भी यहाँ पे बन रही है और आज मैं पीने वाली हूँ अजिंक्य के हाथों की कॉफी। तो अजिंक्य, एक बात बताइए कि हम लोग का अगर फेवरेट खाना होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है ना? तो फिर ऐसा हमने क्यों देखा है कि जितने भी अच्छे शेफ्स हैं, अभी जैसे आप दोनों भी हैं, विनर्स हैं मास्टर शेफ 9 के,
तो ये मेल ही क्यों होता है? मम्मियाँ कहाँ गई है फिर यहाँ? मतलब मैं तो कंसिडर नहीं करता हूँ कि सिर्फ मेल ही गुड शेफ्स रहते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में ही इतने शेफ्स है जो फीमेल्स है, एंड दुनिया भर में ऐसे बहुत शेफ्स है जो फीमेल्स हैं, एंड हम लोग भी बहुत लोग ऐसे जो फॉलो करते हैं, एंड वो फीमेल है। आपने मास्टर शेफ में भी देखा होगा, गरिमा अरोरा है, पूजा ढिंगरा है, अभी इस बार यती राव, सदिया खान, बहुत लोग आए थे जो फीमेल शेफ्स है, एंड रेस्टोरेंट चलाते फीमेल लेड रेस्टोरेंट। तो मतलब ऑफकोर्स दिखता ज्यादा है कि मेल लीडिंग है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री इज नाउ डिवाइडेड इनटू 50-50, एंड आई एम हैप्पी कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे तो चारों जजेस भी जो थे वो भी तो मेल ही थे इस बार। बट अगर प्रीवियसली देखोगे तो ऐसे बहुत ये है जो फीमेल शेफ्स भी है, एंड इसके पहले के कंटेस्टेंट जो विनर है मोस्टली फीमेल विनर्स है, पंकज भदौरिया, एंड से जब से चालू हुआ है तब से आई थिंक 4-5 सीजन में तो फीमेल ही लीड कर रहे हैं एज विनर्स। आई थिंक दिस टाइम हम दोनों साथ में ज्यादा ट्यूनिंग बैठ गई, इसलिए हम लोग एज विनर्स। आपकी बन गई है कॉफी, कॉफी तैयार है यहाँ पे। ब्लैक कॉफी, अच्छा जिनका सबसे वहाँ पे जो बोलते हैं स्ट्रिक्ट जज कौन थे? स्ट्रिक्ट ऐसा कोई नहीं था, तीनों कभी स्ट्रिक्ट रहते थे, कभी अच्छे रहते थे। हमारे लिए स्ट्रिक्टनेस का फैक्टर था कि किसको हार्ड है इम्प्रेस करना, एंड वो हमारे दोनों के लिए कॉमन थे, विकास सर, क्योंकि बहुत एकदम शांत है वो, नेचर वाइज स्वीट है, बट उनको इम्प्रेस करना उतना डिफिकल्ट है। क्योंकि उनको एक प्लेट पे खाना तो टेस्टी चाहिए, दिखने में भी अच्छा चाहिए, प्लस वो प्लेट में आर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि ही इज अ वेरी आर्टिस्टिक मैन। तो उनको दिखने में ही ऐसा लगना चाहिए कि दैट इज आर्ट ऑन अ प्लेट। तो वो कॉन्सेप्ट जो उनका रहता था वो बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करना, एंड इसलिए वो बहुत हार्ड टू इम्प्रेस है। इसलिए हमको लगता था कि डिफिकल्ट जाता है उनको। बाकी स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, बाकी सभी बहुत स्वीट थे, एंड ऑफकोर्स जहाँ पे गलतियाँ हुई सब लोगों ने डांट, हम लोगों ने तो सबने डांट खाई है, बट जहाँ पे रिक्वायर्ड था हमको अच्छा था कि डांटे हैं ताकि हम सुधार ला पाए खुद में। तो आई थिंक एवरीवन वाज न्यूट्रल। और फिर आप लोग नागपुर से हैं, तो नागपुर में आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या होती है? नागपुर में तो मैं अगर कहीं पे बाहर जाता हूँ तो ऑनेस्टली मिस नागपुर का स्ट्रीट फूड। तो नागपुर की पानी पूरी है, मैं इधर ही खाता हूँ, एंड मेरे को इधर की पसंद है। इवन सेंटर में है नागपुर तो सारे वैरायटी मिल जाती है स्ट्रीट फूड की। आपको जो बाहर जो है वो सबसे ज़्यादा वही मिस करता हूँ। मैं इसके पहले गोवा में भी रह चुका हूँ बहुत साल, एंड मैंने सबसे ज़्यादा नागपुर का स्ट्रीट फूड ही मिस किया है। सो डेफिनेटली, एंड सेकंड इज साउजी। साउजी से दूर भाग नहीं सकते नागपुर वाले, एंड हम लोग भी ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते। सो फर्स्ट थिंग हम लोग आने के बाद हम साउजी ही खाना। और तर्री पोहे के बारे में क्या ख्याल है आपका? तर्री पोहा पसंद है अगेन, बट न्यूट्रल है वो, मैं कि नहीं भी मिला तो चलेगा, बट साउजी एंड बाकी स्ट्रीट फूड ऐसा है कि वो नहीं मिला तो क्रेव करता है हमको। सो ये साउजी इज वन थिंग। सो अजिंक्य एंड विक्रम, आप लोगों ने जैसे बताया है कि विक्रम बीकॉम किया है, आपने आप आर्किटेक्ट हो, तो जब आप मास्टर शेफ में गए तो डू यू नीड एनी एजुकेशन रिलेटेड टू culinary और कुकिंग टू एंटर मास्टर शेफ? सो बेसिकली यू डोंट नीड एनीथिंग टू एंटर मास्टर, यू शुड बी अ प्रॉपर होम शेफ। अगर आपके पास culinary डिप्लोमा भी है तो आप एंटर नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो आप प्रॉपर होम शेफ अगर हो, घर से ही खाना बनाते हो, तो ही आपको अलाउड है मास्टर शेफ में जाना, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अलाउड नहीं है। और फिर हम अगर नागपुर से हैं तो बाहर नागपुर के बारे में क्या चर्चा होता है कि संतरा सिटी है ना, ऑरेंज सिटी है, तो ऐसे लोगों ने आपसे संतरा बर्फी वगैरह मंगाई है? ऐसे कहीं संतरे मंगाए हैं? मतलब हम लोगों को नागपुर आने का मौका ही नहीं मिला था। हम जब 3 महीने वहाँ थे, एक यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला, तो वो डिमांड भी नहीं कर सकते थे कि आपको संतरा चाहिए, पर हाँ अगर आगे मिलेंगे तो शायद कर सकते हैं। ऑनेस्टली पहले अगर हम लोग अभी जैसे बहुत लोगों से मिले वहाँ पे, काफी लोगों को नागपुर सिटी नहीं पता थी, मतलब इवन महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल है तो मुझे, पर तो भी बहुत कम लोगों को पता थी। सबको एक बस हेड था कि कहीं ना कहीं है महाराष्ट्र में, बट नहीं पता था बहुत ज़्यादा। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम लोगों ने उसको फूड मैप पे लाया है। नाउ एवरीबॉडी नोज व्हाट नागपुर इज। नागपुर इज वेरी प्राउड ऑफ यू। यस, तो मास्टर पे कंटेस्टेंट जो है नागपुर से है, ये आज नेशनल टेलीविजन पे अगर पता है, सो वी आर प्राउड कि नागपुर फूड मैप पे आया है।
बस वो हमारा जो एक ड्रीम था कि नागपुर रिप्रेजेंट करके चलाना है, दैट हैज हैपेंड नाउ। तो अब जब वहां से आप लोग वापस आ चुके हो तो वहाँ की याद आ रही है कि वहाँ के किचन की याद आ रही है? याद तो मतलब वो किचन की याद आ रही है, वो चैलेंजेस की आ रही है, वो एवरीडे एक प्रेशर में खाना बनाने की याद आ रही है, बहुत सारी चीजें जिसके वो मिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे मास्टर शेफ विनर्स के किचन और क्या बन रहा है यहाँ पे सर। तो ट्रायल्स होते रहते हैं, रोज के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं एंड किचन के जो ऑर्डर्स रहते हैं वो बनते रहते हैं। तो अभी जो न्यू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अगर किसी को मतलब कैफे चालू करना है या Cafe, रेस्टोरेंट restaurant, हॉस्पिटैलिटी में जो भी करना है, डू समथिंग डिफरेंट। मतलब बहुत लोग कैफे को चालू कर रहे हैं नागपुर में, आपने देखा होगा, इट्स अ ट्रेंड। तो मैं तो ये बोलूंगा, गो अवे फ्रॉम द ट्रेंड। हम लोग भी, हमको खुद कैफे नहीं बुलाते, हम लोग ब्रेड्स पे फोकस करते हैं, डेजर्ट पे फोकस करते हैं एंड एवरीथिंग इज इन हाउस। तो हम लोग खुद को एज अ कैफे तो कंसिडर नहीं करते, हम लोग बेक हाउस कंसिडर करते हैं खुद को। हाँ, so how did you come up with the name Place Bake House? What was the idea behind this? So there are two things. एक तो there's something called as third place, जो आपका घर भी नहीं रहता है, आपका वर्क भी नहीं रहता है, but somewhere where you feel like home, but वो घर के बाहर रहता है। तो third place concept है, उससे place word derive हुआ है। And also our breads come from different places, like it is inspired from different places. Our coffees are from different estates, so the coffees are from different places. Even desserts जो बनाते हैं, it is all from all over the world. तो उधर से हमने वो वर्ड लिया है प्लेस, एंड इट इज सो इजी टू जस्ट से कि कहाँ जा रहे हो, वी आर गोइंग टू अ प्लेस, सो दैट्स व्हाई द वर्ड प्लेस। और सबके घर वाले ऐसे पूछे कौन सी प्लेस, तो बोले प्लेस। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो हमको ऐसा चाहिए था कि लोगों को बहुत इजी रहे टू रिमेम्बर कि कहाँ जा रहे हो। इट्स जस्ट अ प्लेस, तो वो प्लेस वर्ड दैट जस्ट स्टक टू आवर माइंड एंड हम बोला ठीक है, लेट्स डू दैट। सो विक्रम एंड अजिंक्य, आज मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि नागपुर की जनता के लिए आपका क्या बोलना रहेगा, क्या एक मैसेज रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अभी तक बहुत ज़्यादा इवेंचुअली उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग वो प्लेटफॉर्म तक गए, वहाँ तक जीते एंड जीत कर वापस आए। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एंड दूसरी थिंग कि यही सपोर्ट प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, हम भी कुछ ना कुछ नागपुर के लिए और चीज़ें करते रहेंगे एंड नागपुर पे ग्लोबल स्टेज पे लेके आएंगे। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू। Yes, keep supporting Gandhi Brothers and keep supporting Place Bake House, guys. Yes. थैंक यू। एंड वही हमको दोनों जब हम वहाँ पे थे मास्टर शेफ में, तो हमको बहुत मैसेजेस रिसीव होते थे कि लाइक थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग नागपुर ऑन अ ग्लोबल स्टेज, एंड हमेशा यही मैसेजेस हमको आए हैं एंड उसी ने हमको बहुत मोटिवेट किया है। सो मैं तो यही चाहूँगा कि मास्टर शेफ तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि नागपुर से और लोग जाए, और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड अगर कुछ भी लगता है तो वी आर हियर, अगर कुछ भी जर्नी में उनको सपोर्ट चाहिए तो हम तो खुशी चाहते हैं कि और लोग जाए, हमारे पास आए कि कैसे रहता है, क्या रहता है, एंड वी आर रेडी टू।